क्रिप्टो ट्रेडिंग। नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? खबरें, सोशल मीडिया और कीमतों का वो तेज उतार चढ़ाव, है ना? अक्सर लगता है कि सब कुछ बस एक अंदाज़ा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर कामयाबी का कोई और रास्ता भी है? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्रिप्टो बाजार का जो शोर है, जो हल्ला है, उसके बीच क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बेहतर फैसले लिए जा सकें? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के सफर में हम इन 6 कदमों के जरिए क्रिप्टो की इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम उलझन से शुरू करके एक एक कदम बढ़ाते हुए समझ तक पहुंचेंगे। तो पहली पहेली मतलब यही है कि क्रिप्टो बाजार बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। अब ऐसे माहौल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सकें। और वो टूल है टेक्निकल एनालिसिस, या शॉर्ट में कहें तो टीए। ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि बाजार की अपनी एक भाषा होती है। ये उसे पढ़ने जैसा है। ये चार्ट्स को देखकर भविष्य का एक पढ़ा लिखा अनुमान लगाने का तरीका है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे जरूरी औजार होता है प्राइस चार्ट। इसे आप बाजार की कहानी की किताब समझ सकते हैं। हर एक चार्ट हमें यह बताता है कि कीमत कब ऊपर गई, कब नीचे आई और बाजार का मूड यानी रुझान क्या चल रहा है। और सबसे पॉपुलर चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट। अब देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत आसान। अगर कैंडल हरी है तो इसका सीधा मतलब है कि उस टाइम पीरियड में कीमत ऊपर गई, और अगर वो लाल है तो कीमत नीचे गिरी। बस इतना सिंपल है ये। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस की नींव हैं। ये हमें कीमत की हदों को समझने में मदद करते हैं। सपोर्ट वो लेवल है जिसे हम एक तरह का फर्श कह सकते हैं। ये वो कीमत है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और नीचे जाने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन बार बार $60,000 पर आकर ऊपर चला जाता है, तो वो एक मजबूत फर्श या सपोर्ट लेवल बन गया है। और अगर सपोर्ट फर्श है तो रेजिस्टेंस है छत। बिल्कुल सही। ये वो कीमत है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। अगर बिटकॉइन $70,000 को बार बार पार नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी छत यानी रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हमें फर्श और छत का तो पता चल गया, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कीमत इन लेवल्स से टकराती है। क्या कीमत फर्श को तोड़ रही है या छत को? यही चीज हमें बाजार की असली दिशा, या जिसे हम ट्रेंड कहते हैं, उसके बारे में बताती है। देखिए, यहां 2 मेन ट्रेंड्स हैं। अप ट्रेंड में कीमत लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, यानी हर नया बॉटम पिछले वाले से ऊपर होता है। और डाउन ट्रेंड ठीक इसका उल्टा, बाजार लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे जाता है। चलिए अब कुछ एडवांस टूल्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स, ये हमें चार्ट्स पर कुछ गुप्त संकेत देते हैं जो हमें बाजार के मूड के बारे में और भी गहरी जानकारी देते हैं। जब कोई पहली बार इंडिकेटर्स को देखता है तो चार्ट कुछ ऐसा ही दिखता है, लाइनों का एक जाल। और मन में सवाल आता है, भाई इन सब का मतलब क्या है? पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये लाइनें असल में हमारी मदद के लिए ही बनी हैं। सबसे आम इंडिकेटर्स में से एक है मूविंग एवरेज या एमए। ये हमें ट्रेंड की दिशा को थोड़ा स्मूथ करके दिखाता है। अगर कीमत इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चल रही है तो माना जाता है कि ट्रेंड बुलिश है, यानी तेजी में है। अब एक और जबरदस्त टूल देखते हैं, RSI। इसका काम है ट्रेंड की ताकत को मापना। यह बताता है कि बाजार में कहीं बहुत ज्यादा खरीदारी यानी ओवरबॉट या बहुत ज्यादा बिकवाली यानी ओवरसोल्ड तो नहीं हो गई है। तो RSI की रीडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर RSI 70 से ऊपर जाता है तो बाजार को ओवरबॉट माना जाता है, यानी हो सकता है कि तेजी अब खत्म होने वाली है। और अगर ये 30 से नीचे चला जाता है तो बाजार ओवरसोल्ड है, मतलब शायद बिकवाली कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब सोचिए, अगर कीमत एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर हो और RSI भी ओवरसोल्ड दिखा रहा हो, तो ये एक ज्यादा मजबूत सिग्नल हो सकता है ना? तो हमने चार्ट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स के बारे में सीखा, लेकिन इस सब की असली ताकत क्या है? आखिर इन बुनियादी टूल्स को सीखना एक इतने वॉलेटाइल बाजार में इतना जरूरी क्यों है? इसकी असली शक्ति इन सब को एक साथ इस्तेमाल करने में है। बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढना, अपने रिस्क को मैनेज करना, ट्रेंड को समझना, ये सब मुमकिन होता है।
देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये फैसले लेने का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। और जब आप इन चार्ट सिग्नल्स को खबरों के साथ मिलाते हैं तो बाजार में एक मजबूत बढ़त मिल सकती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक टूल किट है। तो सवाल ये है कि चार्ट्स की इस भाषा को सीखने के बाद बाजार को समझने की इस नई क्षमता के साथ अगला कदम क्या होगा।